हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच टेक डिजिटल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएचडी और रियलिटी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 95 यानी कि 95 नंबर हल करेंगे। हालांकि हम लोगों का अभी लाइव सेशन नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो आप लोगों को अपलोडेड फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वह है राज्य विधानमंडल, यानी कि राज्यों में जो विधानमंडल है, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। और आप लोग भी देखिएगा कि आपके जो इस टॉपिक से प्रश्न हैं, कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत, ठीक है। मुझे लगता है कि गलत होने की तो संभावना कम ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, और कम ही समय लगेगा क्योंकि आप लोगों का कमेंट मुझे नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ऑफलाइन में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्य विधानमंडल का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टॉपिक हमारा क्या है, राज्य विधानमंडल, ठीक है। ये राज्य विधानमंडल से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है और इसी से संबंधित प्रश्न होंगे। लगभग 20 से 21 प्रश्न होंगे। वीडियो छोटी है, ठीक है। तो क्योंकि अपलोडेड फॉर्म में वीडियो मैं दे रहा हूँ, तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो रहेगी ताकि आप लोग आसानी से इसे देख सकें। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये इस प्रश्न से रिलेटेड अलग-अलग तरीके से पूछे जाते हैं आपके लगभग मुझे लगता है कि कई एग्ज़ामों में इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब 2 सदन वाला विधानमंडल किस राज्य में है? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दिया है बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में। डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो जम्मू कश्मीर आप ऑप्शन में बी में देख रहे हैं, ये आपका जो 370 जो धारा ये आर्टिकल था, उसके हटने से पहले का ये है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप उससे पहले का प्रश्न समझ के इसको हल करिएगा और आप लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होता है। और मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी लोग समझ चुके होंगे कि क्या हो सकता है। तो सभी लोगों को पता है कि वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत में जो विधान मंडल है द्विसदन वाला, आपके 6 राज्यों में है दोस्तों। कहाँ-कहाँ है? तो याद रखिएगा, तेलंगाना में है, ठीक है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। इसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के बाद फिर इसके इधर इधर आपका कर्नाटक वाला एरिया हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर इसके बाद ठीक है बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये 6 हैं आपके, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें हमारा बिहार भी आ जा रहा है, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर भी आ जा रहा है, चूँकि जम्मू कश्मीर 370 से हटने से पहले की बात थी। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है, यानी कि सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ये ना कहिएगा कि जम्मू कश्मीर इसमें ऑप्शन में इस तरह से दिया है तो गलत। मैं आपसे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये प्रश्न आपको 370 हटने से पहले का, इसको समझ के करिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि है। दोस्तों, ये आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं कि इस प्रश्न को भी आप 370 हटने से पहले का ही इसको समझिएगा, यानी 2019 से पहले का इसको प्रश्न को समझ के करिएगा, ठीक है। तो अवधि है की जगह ये इसी को यदि मैं कर दूं था, तो आप इसको कर लेते, ठीक है। लेकिन अवधि है तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये आपके एक समझ के बेस के लिए ये प्रश्न रखा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 6 वर्ष इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन में अब प्रश्न ये क्या हो जाएगा, था, ठीक है की जगह था, यानी कि पास्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न के हिसाब से भी यदि आप देखें तो 6 वर्ष होगा, यानी कि ऑप्शन 20 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है और ये 3 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक पास होने से रोके रख सकती है? इस तरह के प्रश्नों को आपको मैंने कई बार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में कराया है और आप लोग हर एक बहुत सारे यूट्यूबर के प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग गए होंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से किया होगा, पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं बुक से भी पढ़ा होगा दोस्तों। मुझे लगता है कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए है 14 माह, बी है आपका 6 माह, सी है 4 माह और डी ऑप्शन दिया है 1 माह। तो 3 के लिए दोस्तों आप लोगों को पता है कि 4 माह इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 4 माह इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए विधान परिषद साधारण विधेयक को, ठीक है,
अधिक से अधिक जो है वह 4 माह तक अपने पास रोके रख सकती है। इससे ज़्यादा वह रोकती है तो वह जो भी विधेयक होगा उसे पारित समझा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 और ये प्रश्न है कि भारत में विधान परिषद की रचना सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत की गई है? दोस्तों याद रखिए विधान परिषद की रचना पूछा है कि सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत की गई है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी में ही पूछे जाएंगे, ना कि कोई अदर एग्जाम में ये पूछ दिया जाएगा कि कब से रखा गया, बल्कि ये पूछ तो जरूर दिया जाता है कि किस स्टेट में विधान परिषद है। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न आपकी टीजीटी, पीजीटी लेवल का है, तो आप लोग देख कर आंसर बताइए। ऑप्शन ने दिया है 1953 अधिनियम, बी ऑप्शन दिया 1853, सी 1858 और डी है 1861। जो कि इसका आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन इसमें 1853 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा 1853 का जो अधिनियम था वहीं से हमको विधान परिषद की रचना जो है सबसे पहले देखने को मिल जाती है। आप लोगों को इसका जो मैंने प्रैक्टिस सेट एक कराया था, ठीक है, संवैधानिक विकास, तो उसमें मैंने इस प्रश्न से रिलेटेड भी प्रश्न मैंने कराया था। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का प्रश्न है कि वह आखिरी राज्य कौन सा है जिसने विधान परिषद को समाप्त किया है? दोस्तों अभी ठीक है, कह सकते हैं हाल ही में नहीं, फिर भी वह ऐसा कौन सा आखिरी राज्य ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए कि जिसने अपना जो विधान परिषद है उसको समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो मध्य प्रदेश जो है इसने अपना विधान परिषद समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सी आंसर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है, इसने अपना विधान परिषद को समाप्त कर दिया है, ठीक है। ये राज्य के ऊपर होता है कि वह राज्य विधान परिषद बना सकती है या, ठीक है, और उसे हटा सकती है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राज्य जो होता है वह विधान परिषद किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, विधान परिषद की संरचना कर सकता है, ठीक है। संरचना की मैंने बात किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं। याद रखिएगा विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं कितने वर्ष के लिए? फिर से मैं आप लोगों को एक चीज़ इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, जिन लोगों को पता है ठीक है, नहीं पता है मुझे नहीं लगता किसी को पता नहीं होगा कि जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद और विधानसभा, ये विधानमंडल के क्या हैं? दोनों ही अंग है। जैसे केंद्र में आपके संसद होती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे स्टेट में विधानमंडल होता है, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो आंसर होगा इसमें 6 वर्ष इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके इसका भी आंसर मुझे दीजिएगा कि विधान परिषद को कौन सा सदन कहते हैं? विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं या निम्न सदन कहते हैं? ये भी आप लोग आंसर कमेंट करके दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? दोस्तों याद रखें यहाँ पे प्रश्न है कि जो विधान परिषद है इनके सदस्यों की संख्या इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से देखा जाए तो किस स्टेट में सबसे अधिक सदस्य संख्या है विधान परिषद की? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, बी है आपका बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी दिया है आपका जम्मू कश्मीर। तो 7 के लिए दोस्तों इसमें जो आंसर बनेगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हमारा लोकसभा वाला और विधान मंडल वाला जो ये क्या है स्टेट है, इसलिए जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य संख्या सबसे अधिक है। तो आप लोग ये भी बताइएगा कि इनके सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या, ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों देखिए जो मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कह रहा हूँ, इससे आप तुरंत कमेंट में जाकर ठीक है अपना कमेंट पिन कर दिया करें,
ताकि आप लोगों को ये जो चीज़ें जब कभी लिखते हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि लिखा हुआ चीज़ बहुत दिनों तक याद रहता है, तो कमेंट कर देंगे, याद रहेगा। या कमेंट में जाएँगे तो लोगों के ऑप्शन आपको दिखेंगे कि क्या-क्या उन्होंने कमेंट किए हैं, तो उससे भी आप ठीक है, आपको आँकड़ा लग जाएगा। तो 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा की व्यवस्था है? दिल्ली है, अंडमान व निकोबार है, पांडिचेरी है या डी कह रहा है ए और सी दोनों। ये देखिए, ये प्रश्न का जो ऑप्शन दिया है आपको थोड़ा-सा केवल है विचलित करने के लिए है, लेकिन आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। प्रश्न था संघ शासित क्षेत्र विधानसभा की व्यवस्था है। आप लोगों को पता है कि कहाँ पे है दोस्तों? पांडिचेरी और अंडमान निकोबार में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विधान परिषद ठीक है, सॉरी विधानसभा की व्यवस्था है, ठीक है? विधानसभा की व्यवस्था की बात की गई है। तो अंडमान निकोबार और पांडिचेरी ठीक है, दोनों ही जगह पे है, इसलिए आपका जो ऑप्शन बनेगा डी, ए और सी दोनों बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है कि संविधान के अनुसार 1 वर्ष में कम से कम विधानसभा के कितने सत्र होने चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि संविधान के अकॉर्डिंग हम देखें तो 1 वर्ष में ठीक है, किसी भी स्टेट में जो विधानसभा के सत्र है, वह कितना होने चाहिए? 1 ठीक है, 1 वर्ष सॉरी 1, 2, 3 या 4? तो 1 वर्ष में ठीक है, विधानसभा के सत्र की बात करिए, कितने सत्र हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 या 4। तो याद रखिएगा यहाँ पे 1 वर्ष में कम से कम की बात की गई है, तो 2 सत्र होने चाहिए, ठीक है? 2 सत्र अनिवार्य होते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? संविधान के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? अक्सर लोग संसद के विषय में पढ़ लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन जब ये विधानमंडल वाले सेक्शन में लोग बहुत कम रुचि लेते हैं या बहुत इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ से जब बनते हैं तो गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न था कि विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये सदन के द्वारा होता है। जो सदन होता है यही विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, ठीक है? तो जो विधानसभा होगा उसमें से उनके जो सदस्य होंगे, उसी सदस्यों में से चुना जाता है अध्यक्ष को। तो कह सकते हैं कि सदन इसके लिए ठीक है, क्या करता है? अध्यक्ष का निर्वाचन करता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है विधानसभा के अध्यक्ष को वेतन मिलता है। तो याद रखिएगा, विधानसभा के अध्यक्ष को वेतन मिलता है, किसके माध्यम से मिलता है? तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि राज्य की संचित निधि से, बी कह रहा है राज्यपाल द्वारा और सी कह रहा है संघ की संचित निधि से या उपयुक्त किसी से नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनको जो वेतन है वह राज्य की संचित निधि से मिलता है, ठीक है? किसके? राज्य के संचित निधि से। ये केंद्र से के संचित निधि से नहीं, राज्य के संचित निधि से ही विधानसभा के अध्यक्ष को वेतन मिलता है। दोस्तों अक्सर आप में ये संचित निधि वर्ड अक्सर आप लोग देखते हैं, ठीक है? कहते हैं राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह संचित निधि पर भारित होता है। आखिर इस संचित निधि की क्या मतलब है? संचित निधि का मतलब होता है कि सरकार को ठीक है, जो भी राजस्व एकत्रित होते हैं राज्यों से, ठीक है, जो भी कह सकते हैं कि किसी भी विभाग से वह जब राजस्व एकत्रित करता है उसी को कहा जाता है संचित निधि, ठीक है? तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। कहने का मतलब है कि संचित निधि होगी उस पर से इनको वेतन दिया जाएगा, न कि कोई इनको अलग से तय किया जाएगा, कोई किसी अलग फंड से इनको कोई ठीक है, इनके लिए कोई व्यवस्था, जैसे टीचरों के लिए अलग से फंड जारी किया जाता है, कर्मचारियों के लिए अलग से फंड जारी किया जाता है उनके वेतन के लिए। लेकिन ठीक है, जब संचित निधि की बात आ जाएगी तो समझिए कि जो राजस्व सरकार को प्राप्त होंगे वहाँ से इनको वेतन दिया जाएगा। तो 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, ठीक है? अभी तो फ़िलहाल देखिए जो स्थितियां हैं वो सब कुछ नॉर्मल हो चुकी हैं, लेकिन मैं फिर से इस प्रश्न को अब यहाँ पे एडिट कर दे रहा हूँ, नहीं होता था। चलिए, नहीं होता था अब कर दे रहे हैं। अब इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है? तो 12 के लिए अब देखिए क्या आंसर बनेगा। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये तीनों ही जो हैं भारतीय संविधान का ये जो भाग है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे,
थी, क्योंकि वहाँ पे 370 जो कह सकते हैं अनुच्छेद की व्यवस्थाएँ की गई थी, उसके अनुसार ये सब लागू नहीं होते थे दोस्तों। अभी सब नॉर्मल है, अभी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन चल रहा है, ठीक है? राज्यपाल वहाँ पे, ठीक है? राष्ट्रपति के माध्यम से वहाँ पे शासन कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, राज्यपाल जो होते हैं वह जो है राष्ट्रपति के माध्यम के अनुसार ही चलते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो केंद्र होगा उसी के अनुसार जो है राज्यपाल, ठीक है, उस जगह अपना, ठीक है, शासन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी आपातकालीन व्यवस्था संघीय सरकार लागू नहीं कर सकती। याद रखें, फिर से जम्मू कश्मीर की बात है, फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कर सकती थी, ठीक है, कर सकती थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड है, इसलिए आप मैंने एडिट कर दिया, कर सकती थी। अब इस तरह का आंसर आप दे सकते हैं। ऑप्शन ए है वित्तीय आपात, बी है राष्ट्रीय आपात, सी है आंतरिक व्यवस्था अव्यवस्था, या उपयुक्त सभी। दोस्तों याद रखें, अभी भी मेरा गला कह सकते हैं पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है? गले में कुछ अभी खराश हो चुका है, तो अभी मैं दवा ले चुका हूँ, आराम है, बहुत ही आराम हो चुका है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए याद रखिए, जो ऑप्शन है डी आंसर इसमें राइट होगा। प्रश्न था कि वित्तीय कौन जम्मू कश्मीर कौन सी आपातकालीन व्यवस्था संघीय सरकार लागू नहीं कर सकती है, ठीक है? तो वित्तीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात और आंतरिक अव्यवस्था, ये ठीक है वहाँ पे लागू नहीं होते थे, ठीक, अभी लागू हो जाएंगे, ठीक है, आपके सिचुएशन में। तो आपका ऑप्शन इसके लिए डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है? प्रश्न फिर से सुनिए, क्या है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है? किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्य, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न को फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद की बात की गई है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात नहीं की गई है। तो याद रखें, ऑप्शन दिया है कि मुख्यमंत्री के प्रति, बी है राज्यपाल के प्रति, सी है विधानसभा के प्रति, या डी उपयुक्त में से किसी के भी प्रति नहीं। तो 14 का आप लोग आंसर समझ चुके होंगे कि इसमें जो आंसर बनेगा सॉरी, विधानसभा के प्रति करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे केंद्र में, ठीक है, केंद्र में जो वहाँ की मंत्रिपरिषद जो होती है वह किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी तरह से ये जो है विधानसभा लोकसभा की तरह ही होती है, ठीक है, ये स्टेट में होती है, लेकिन इसकी जो है क्षमताएं उतनी नहीं होती है जितनी कि लोकसभा की होती है, ठीक है। तो याद रखें, जिस तरह से केंद्र में मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति, वैसे स्टेट में जो है जो मंत्रिपरिषद होगी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न है कि राज्य स्तरीय निम्न सदन है। दोस्तों याद रखें, राज्य स्तरीय निम्न सदन है, तो यहाँ पे मैंने आपसे ये प्रश्न पूछ भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। तो ऑप्शन ए है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, तीसरा है उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं इसमें से। ऑप्शन डी कह रहा है। तो 15 के लिए दोस्तों याद रखें, राज्य स्तरीय निम्न सदन, तो याद रखिएगा विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा, इसे हम राज्य स्तर पर निम्न सदन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर का प्रश्न है कि विधानसभा की गण पूर्ति संख्या है। तो विधानसभा की गण पूर्ति संख्या कितनी है, ठीक है। 1/3 है, 2/3 है, 1/4 है, या 1/10 है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, किसी को कोई नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए। 1/10, याद रखिए विधानसभा की गण पूर्ति कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो विधानसभा की जो भी बैठक होगी तो 1/10 सदस्य उसमें होने चाहिए, तभी वह बैठक मान्य होगी। याद रखिएगा ऑप्शन डी 1/10। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न है कि निम्नलिखित किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल 2 महिलाओं को नामजद करता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा डीपली प्रश्न है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल जो होते हैं वह 2 महिलाओं को नामजद करते हैं, यानी कि वहाँ के राज्य विधानसभा जो होगी उसमें वह 2 महिलाओं को नॉमिनेट करेंगे। जम्मू कश्मीर,
मध्य प्रदेश, बिहार या कर्नाटक 17 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे है नहीं, करता था, ठीक है, करता था, नामजद करता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जम्मू कश्मीर यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ओल्ड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे था लगा दिया हूँ, तो ये पास्ट का हो गया, यानी जम्मू कश्मीर में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ओल्ड का मतलब ये नहीं कि अब आएगा नहीं, इसी को जैसे मैंने था कर दिया तो था में ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया गया। दोस्तों प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया गया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और अनुच्छेद दिया है 168, बी दिया है 169, सी है अनुच्छेद 170 और डी है अनुच्छेद 171। जैसा मैंने प्रश्न पूछा था कमेंट में करने के लिए, आपको आंसर यहाँ पे 18 में मिल रहा है, ठीक है। तो 168 के तहत जो राज्य होगा वह, ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत जो राज्य विधान परिषद है इसका गठन किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ए आंसर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आर्टिकल 168 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। दोस्तों संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो प्रश्न क्या है कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होंगे उनकी योग्यताएं का, ठीक है, निर्धारण किया जाएगा। आर्टिकल 191, आर्टिकल 174, आर्टिकल 175 या इनमें से कोई भी नहीं। तो 19 के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 191 के तहत संविधान का अनुच्छेद 191 के तहत राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होंगे उनके योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है आर्टिकल 191 अनुच्छेद 191, यानी कि आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का प्रश्न है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये कह सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपको नॉर्मल एग्जामों में नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ाना भी है। ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम दिया या आप यहाँ एग्ज़ाम किसी तरह से रट रट के आपने कंप्लीट कर लिया तो हो गया, नहीं। ये आप टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, रटा हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस चीज़ों को आप आदत डाल लीजिए समझने के लिए, ठीक है, ताकि आप जब टीचर बनेंगे तो इसे आप पढ़ाएँगे। ये आपके जब तक आप टीचर रहेंगे, जब तक आपकी सर्विस रहेगी, तब तक आपको ये चीज़ें आपका समझिए आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास 178 में, बी दिया है 208 में, सी है 210 में और अनुच्छेद 211 में। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका 210, ठीक है। आर्टिकल 200 के तहत विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। यानी कि 210 अनुच्छेद में, ठीक है, जो विधानमंडल में भाषाएं प्रयोग किए जाएंगे उसका इसमें विवरण देखने को मिलता है अनुच्छेद 210 में। याद रखें अनुच्छेद 210 में, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा विधानमंडल के कार्यों की जांच नहीं की जाएगी। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से न्यायालयों द्वारा विधानमंडल के जो कार्यों की जांच नहीं की जा सकती। 209, 210, 211 या 212। तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? याद रखिएगा 212 जो अनुच्छेद है इसके तहत जो संविधान का ये अनुच्छेद है, इसके तहत जो न्यायालय होंगे वह विधानमंडल के कार्यों की जांच नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 212 के तहत, ठीक है। याद रखें अनुच्छेद 212 के तहत न्यायालय विधानमंडल के कार्यों की जांच नहीं कर सकते। अनुच्छेद 212 में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संविधान में, ठीक है, संविधान में जो मुख्य रूप से, ठीक है, संविधान में जो मुख्य रूप से जो भाषाएं की जो व्यवस्था की गई है तो संसद में किस भाषाओं का उल्लेख किया गया कि संसद में
जो कार्यवाही होंगी वह किस भाषा में कार्यवाही होंगी, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर मुझे दीजिएगा। हो सके तो थोड़ा डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका आंसर आप जब डिटेल में लिखेंगे तो अच्छे से इसकी जानकारी आपको हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो आज का हमारा टॉपिक था राज्य विधानमंडल। टोटल 21 प्रश्न हमने किए हैं। छोटे प्रश्न तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जो आपके काम के लिए प्रश्न थे मैंने उनको लिया है इसमें दोस्तों, ठीक है। बाकी अगला जो टॉपिक होगा, हो सकता है कल हम लोगों का कोई सेशन न चले, ठीक है। अगला सेशन जो हम लोगों का चलेगा अब परसों चलेगा, जियोग्राफी में चलेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस का चलेगा दोस्तों, अब वो लाइव सेशन चलेगा चाहे जियोग्राफी का। तो याद रखिएगा, जो अब अगला आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस में जो प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को लाऊंगा लाइव सेशन में, तो 2 उसमें टॉपिक होंगे, आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। राज्यपाल, ठीक है, पहला जो टॉपिक होगा राज्यपाल को कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन दोनों टॉपिकों को, ठीक है। शायद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मैंने करा दिया है कि शायद नहीं, हो सकता है यदि नहीं किया गया है तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं देख लूँगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। ठीक है, वैसे आपका जो ये राज्यपाल वाला टॉपिक है, मैं इसे आप लोगों को ला कर दूंगा, और मंत्रिपरिषद और इसके बाद मुख्यमंत्री संबंधी भी टॉपिक को मैं देख लूंगा। लेकिन दोनों ही टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो अपलोडेड फॉर्म में आपको जाएगी, ठीक है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।